आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूं जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। लोग इसके बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो है डिप्रेशन के बारे में, अवसाद के बारे में, मेंटल हेल्थ या मानसिक रोग के बारे में। और हम जानते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं, ज्यादा सुनने में आ रहा है कि किस तरह लोग इतने परेशान हो गए हैं, इतने मुश्किल में हैं या हताश और निराश हो गए हैं कि कई लोग तो आत्महत्या के कदम भी ले लिए हैं। और ये बहुत दुख की बात है, हैरान करने वाली बात है। लेकिन आप और हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसका कोई हल है? और मैं चाहता हूं कि शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से कुछ मैंने पढ़ा, अंग्रेजी में है, मैं अनुवाद करके आपसे बात करूंगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया, जहां भारत भी भाग है, कह रहा है कि यहां पर मानसिक रोग और आत्महत्या की बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बढ़ रही है। कह रहे हैं कि लोगों की जिंदगी इतने मुश्किलों में है, लोगों का कामकाज चला गया है, आर्थिक परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। इस महामारी के कारण लोग डरे हुए हैं, चिंता है, लोग अवसाद में हैं, स्ट्रेस में हैं। और जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से थोड़े से दूर हैं, तो लोग और भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये वायरस, ये बीमारी के कारण, क्योंकि हर समय लग रहा है कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है, लोग और भी अपने मानसिक रूप में संघर्ष कर रहे हैं। और इसके लिए एक अर्जेंट, बोलते हैं ना, एक अटेंशन की जरूरत है। कहा गया है, WHO कहता है कि जो आत्महत्या है, ये साउथ ईस्ट एशिया में या दुनिया भर में, एक्चुअली दुनिया भर में कह रहे हैं कि 8 लाख लोग साल में आत्महत्या करते हैं। और कहता है कि जो युवा लोग हैं, 15 से 30 साल की उम्र में जो हैं, सबसे ज्यादा उनकी हत्या का कारण है आत्महत्या। और अगर एक व्यक्ति जो आत्महत्या करता है, जो सर्वे और जो स्टैटिस्टिक्स है बताता है कि 20 और लोग हैं जो आत्महत्या का प्रयत्न किए हैं, ट्राई किए हैं या अटेम्प्ट किए हैं कि हम आत्महत्या कर लें। तो ये तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति में हम जी रहे हैं। और ऐसी गंभीर परिस्थिति में जो हम जी रहे हैं, ये और भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये महामारी है और कई महीने से ये चल रहा है। पिछले हफ्ते मुझे अलग अलग खबरें मिली, करीब 3 लोगों के बारे में मैंने सुना जो किसी न किसी तरह से विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। और मैं हैरान हो गया और मैं दुखी हो गया कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या है जो जिस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं या आप अपने आप की मदद कर सकते हैं। अगर आप इस संदेश को, जैसे इस समय आप सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ, मैं भी कई बार अवसाद की भावनाओं से गुजरता हूं, कई बार मैं हताश रहता हूं, कई बार मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, या लगता है कि मैं हार गया हूं, मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद हो गई है कि मैं कुछ काबिल ही नहीं हूं, और हारा हुआ आप महसूस करते हैं, तो मेरी आशा यह है कि आज जो संदेश मैं आपसे बांट रहा हूं, ये आपकी मदद करेगा, ये मेरी आशा है। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि कई बार मैं ऐसी भावनाओं से गुजरता हूं, या अगर आपके परिवार में आपका कोई मित्र इस तरह की भावना या अवसाद से गुजर रहा है, तो मेरी आशा है कि आज का ये जो संदेश है आपको सतर्क करेगा, या आपको सेंसिटिव बनाएगा, या आप ये समझ सकेंगे कि कैसे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। और बाकी लोगों के लिए मैं कहूंगा कि ये जो आज का संदेश है, मेरी आशा है कि जो गलत फहमियां हैं, ये जो अवसाद को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां हैं, ये हमारे अंदर से निकल जाएंगी, ताकि हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो ये मेरी आशा है, मेरा मकसद है आज के संदेश के लिए, कि हम देखें कि कैसे हम अवसाद को समझें, डिप्रेशन को हम कैसे समझें। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ गलत फहमियां जो हमारे दिमाग में रहती है, और हम सब इस तरह की गलत फहमियों में फंस जाते हैं। शायद आप इस समय भी, जैसे मैं बांट रहा हूं, आपको लगता है हाँ, ये भी मैं सोचता था, या मेरे दिमाग में भी ऐसे विचार आए हैं। तो आज हमारी आशा है कि गलतफहमियां हमारे अंदर से चली जाएं, ताकि हम सही मार्ग पे चल सकें।
पहली गलतफहमियां, अवसाद। लोगों को लगता है कि ये हकीकत है ही नहीं, कहते हैं कि डिप्रेशन रियल है ही नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अवसाद जो डिप्रेशन जो है, ये सचमुच एक रोग है, एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है, जिसका असर हमारे ब्रेन पे होता है, हमारे दिमाग पे इसका असर पड़ता है, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सोचना है, इस पे असर पड़ता है। ये एक बीमारी है, ये एक रोग है। और कई बार लोगों को लगता है ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, और इसको अनदेखा कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर कोई हताश है, अगर कोई निराश बैठा हुआ है या बहुत कमजोर अपने आप में महसूस करता है, हमें लगता है कि ना ना ये सच्चा नहीं है। और कुछ लोग अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, शायद विश्वास में भी मजबूत समझते हैं, और वो इन लोगों के पास आकर शायद कहते हैं ना ना कुछ भी नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, तू ठीक है, ये सब ऐसे ही वहम है, कुछ नहीं है, ये होता नहीं है ऐसा कुछ, डिप्रेशन अवसाद कुछ होता नहीं है, तू मजबूत खड़ा है, उठ खड़ा हो जा, बस अपनी जिंदगी जी। और उन्हें वो अनदेखा कर देते हैं। और कई बार हम अपने आप में भी अगर इस तरह की भावनाओं से गुजरते हैं, हम अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना। हमें ये जानना है कि अवसाद एक इलनेस है, एक बीमारी है, एक रोग है, जिसका इलाज हो सकता है। तो ये गलतफहमी मत रखो अपने अंदर कि ये कुछ है ही नहीं है, और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में ये फैला है आजकल। दूसरी गलतफहमी, और वो है, लोग सोचते हैं कि अवसाद जो है एक पाप है, और वो इतने निराश होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, मैंने कुछ गुनाह किया होगा इसलिए मैं इतना डिप्रेस हूं, मुझे तो खुशी जीवन जीना चाहिए था, मेरी जिंदगी में आनंद होनी चाहिए, मैं खुदा को हमेशा धन्यवाद, मुझे शुक्रिया देना चाहिए, और बड़े आनंद से मुझे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा, मैं पाप कर रहा हूं। नहीं, अवसाद या डिप्रेशन एक पाप नहीं है, ये एक बीमारी है। तो आप अपने आप को शर्मिंदा मत महसूस होने देना, आप अपने आप को मत कोसने लगो कि मैं तो पापी हूं, मैं ऐसा हूं। माफ करना। जब आपके अंदर बुखार होता है या आपके शरीर में कोई दर्द होता है, क्या आप अपने आप से ये कहते हैं कि अरे मैं तो पापी हूं, मुझे बुखार हो गया है? नहीं ना। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो बीमारी है वो पाप नहीं है। हम संघर्ष करते हैं बीमारी से, लेकिन बीमारी पाप नहीं है। उसी तरह से अवसाद होना या डिप्रेशन या मानसिक रोग भी एक बीमारी है। तो अपने आप को हमें कोसना नहीं चाहिए, या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये पाप मेरी जिंदगी है, मेरे पाप के कारण में ये हो रहा है। ये एक मानसिक रोग है, ये पाप नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पाप है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी परमेश्वर या खुदा को प्रसन्न करने के जैसी नहीं है, कुछ गड़बड़ है, शायद ये पाप है। तो अपने आप को दोषी मत ठहराओ, या दूसरों को भी दोषी मत ठहराओ। जानो कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। तीसरा गलतफहमी, और ये गलतफहमी है, ये कहते हैं कि ये जो अवसाद है ये बहुत ज्यादा प्रार्थना करने से और बहुत मजबूत विश्वास से ये अपने आप चला जाएगा। देखिए, प्रार्थना करना, दुआ करना, विश्वास करना परमेश्वर चाहता है, खुदा चाहता है, और वो चाहता है कि हम विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर करता है। अगर आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो जब हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर में सामर्थ है कि वो आपकी पूरी तरह से आपको चंगा कर दे, आपको पूरी तरह से ठीक कर दे। परमेश्वर खुदा ये कर सकता है। लेकिन आप और हम जानते हैं कि कई बार ये नहीं होता, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बीमारी से हम ठीक हो जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास गया या मैं दवाइयां लिया यानी कि मेरा विश्वास कमजोर है। नहीं, विश्वास कमजोर नहीं है, विश्वास ठीक है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और हम ये जानें कि दवाइयां और डॉक्टर और जो ये मानसिक रोग को इलाज करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हैं, ये भी परमेश्वर खुदा की देन है। इसलिए आप अपने आप के ऊपर ये मत करो कि अगर मैं डॉक्टर के पास गया या अगर मैं दवाइयां लिया तो मेरा विश्वास कहीं कमजोर है। नहीं, हमें सिर्फ दुआ करनी है, हमें सिर्फ विश्वास करना है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो शायद हमारा विश्वास कमजोर है।
ये गलत फहमी है। डॉक्टर भी परमेश्वर की देन है। तो आप इस तरह के गलत फहमी में मत फंसो। और जैसे आप शारीरिक रोग का इलाज आप कराते हो, उसी तरह से मानसिक रोग का भी इलाज आप करा सकते हो। खुदा ने ही ये डॉक्टर दिए हैं। कोई शर्म नहीं है डॉक्टर के पास जाने में। पता है, हम ऐसे समय में जी रहे हैं, ऐसे देश में जी रहे हैं कि जब भी हम बात करते हैं ना, अगर हम बात करते हैं कि ये मानसिक तनाव से गुजर रहा है, या हम कहते हैं ये मानसिक रोगी है, पता है भारत में हमारे दिमाग में क्या होता है? जैसे ही हम मानसिक सोचते हैं ना, हमें लगता है ये पागल है या ये पागल खाने में जाना चाहिए। मानसिक शब्द से हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि मानसिक शब्द के साथ एक कलंक जुड़ा हुआ है। शर्म आता है हम मानसिक शब्द का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे देश में इस तरह की सोच है। लेकिन आपको और हमें ये सोच को हमारे अंदर से निकालना है। मानसिक का मतलब हमारा सोच। मानसिक का, अगर हम मानसिक रोगी हैं तो ये रोग है, ये कोई पागलपन नहीं है। ये इस तरह का हम कलंक इसके साथ ना जोड़ें। लेकिन कई बार लोग ये जोड़ देते हैं और ये एक गलत फहमी है। हमें देखना है कि अगर कोई इस तरह के रोग का सामना कर रहा है तो हम कैसे मदद करें, या अगर आप इसका सामना कर रहे हैं तो आपको अपने आप में सोचना है कि इस रोग से मैं इलाज कैसे पाऊं, इस रोग से मैं बाहर कैसे निकलूं। ये ना सोचें कि मैं विश्वास में कमजोर हूं। ये ना सोचें कि मैं तो, कई बार लोग ऐसा संघर्ष करते हैं और लोगों को बताने में भी शर्म आता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम इस तरह की गलतफहमी में ना रहें। गलतफहमी नंबर 4 जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अवसाद के क्षेत्र में, डिप्रेशन के बारे में कई लोग ये सोचते हैं ये खुदा की ओर से सजा है, कि मैंने कुछ पाप को कबूल नहीं किया होगा या मैंने कुछ गलत किया होगा, इसलिए खुदा मुझे सजा दे रहा है, परमेश्वर मुझे सजा दे रहा है। और कई बार लोग ऐसा सोचते हैं। और अपने आप में अगर तुम हताश और निराश हो तो कई बार तुम्हारे अंदर भी ऐसे विचार आ सकते हैं कि मैंने कुछ किया होगा और इसलिए सजा मुझे मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवसाद जो है, डिप्रेशन जो है, किसी मनुष्य का कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी गलती नहीं है कि आप ऐसे गुजर रहे हो। ये किसी पाप की सजा नहीं है। तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग में मत डालो। एक कहानी मैं बताता हूं आपको। यीशु मसीह जब इस धरती पे थे और एक दिन लोगों के साथ, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, और अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक व्यक्ति वहां पर आया जो जन्म से अंधा है। ध्यान से सुनिए, जन्म से अंधा है। यानी कि ऐसा नहीं कि उसने कुछ बुरा किया और वो अंधा हो गया, जन्म से अंधा। और फिर शिष्य लोग यीशु मसीह से पूछते, रबी ये बता कि ये जो व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है, ये क्यों अंधा है? क्योंकि इसने गुनाह किया है, क्योंकि इसने पाप किया इसलिए वो अंधा जन्म हुआ, या क्योंकि इसके मां बाप ने पाप किया इसलिए ये अंधा है? यीशु मसीह से इन लोगों ने पूछा। और ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया? ईसा मसीह ने कहा, ये इसके पाप के कारण नहीं, ना कि इसके मां बाप के पाप के कारण ऐसा हुआ है। ये इसलिए और इसीलिए ऐसा हुआ है ताकि परमेश्वर, खुदा का सामर्थ दिखाई दे। कितना अच्छा उत्तर दिया यीशु मसीह। क्या कह रहा है यीशु मसीह? कि अगर तुम निराश हो, अगर तुम बीमार हो, जैसे कि ये व्यक्ति जन्म से अंधा है, यीशु मसीह कह रहा है ये इसलिए नहीं क्योंकि तूने पाप किया है, इसलिए नहीं कि तेरे मां बाप ने पाप किया है। यीशु ये दोष हमारे ऊपर से निकालना चाहता है कि कोई सजा हमें मिल रही है। और जैसे यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति को कहा, वैसे ही यीशु मसीह आपसे कहना चाह रहा है, जो शायद अवसाद का सामना कर रहे हो, चाहे बहुत निराश हो, चाहे आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो और आपको लग रहा है शायद कोई सजा मुझे मिल रही है। वो सोच गलत सोच है, गलत फहमी है। खुदा का वचन, कलाम ये कहता नहीं कि सजा दी जा रही है। और हम ऐसे देश में जी रहे हैं, यहां पर अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, जब कोई मुश्किल का सामना कर रहा है या संघर्ष कर रहा है, हलचल से गुजर रहा है, जब लोग हताश हैं तो लोग कहते हैं इसके कर्मों का फल होगा। सुना है ना, हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कर्मों का फल होगा, बुरे काम किए होंगे इसलिए खुदा इसे सजा दे रहा है। हमारे देश में कई बार तो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर इस जन्म का नहीं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ तो सोचते हैं कि बार बार हमारा जन्म होता है, उनका ये सोच है। और सोचते हैं शायद कुछ पिछले जन्म में शायद तूने कुछ पाप किया होगा, इसलिए उसकी सजा तू अब भुगत रहा है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं।
तो उनका सोच ये है कि अगर तुम अवसाद या डिप्रेशन का सामना कर रहे हो, ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे पाप या तुम्हारी किसी चीज की सजा तुझे मिल रही है। दोस्तों, ये वचन में नहीं है, ये सच नहीं है, ये परमेश्वर के शास्त्र के अनुसार ये सोच नहीं है कि खुदा तुझे सजा दे रहा है इसलिए तू अवसाद का सामना कर रहा है। गलत फहमी है वो। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा खुदा प्रेम का खुदा है और वो इस तरह की सजा हमें नहीं देता। गलत फहमी नंबर 5, अवसाद जो है ये कोई बहाना नहीं है आलसी बनने का, या अवसाद ये नहीं है कि मैं कोई काम काज नहीं कर रहा हूं। और ये भी लोग अपने आप में डाल देते हैं। और अगर निराश हैं तो उन्हें लगता है कि मैं तो कोई काबिल नहीं हूं, मैं काम भी नहीं कर पा रहा, और भी उन्हें बुरा लगने लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये सोच गलत है। खुदा आपसे प्यार करता है, भले आप बहुत ज्यादा काम कर पाएं या काम नहीं कर पाए। खुदा का प्रेम आपके लिए इस बात पे निर्भर नहीं है कि तुम कितना अच्छा काम किए हो। खुदा ये नहीं कहता कि तू आलसी है और तू काम नहीं कर रहा, तो अपने आप को और कोसो मत। कभी कभी में लगता है, हमें शर्म लगता है, मैं तो कितना कुछ करना चाहता था खुदा के लिए, मैं तो कितना सेवा करना चाहता था, मैं तो बहुत लोगों को आशीष देना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, और बहुत बुरा लग रहा है कि ये तुम नहीं कर पाए हो। लेकिन तुम्हें यह जानना है कि ऐसे परिस्थिति से तुम गुजर रहे हो, ऐसी बीमारी से तुम गुजर रहे हो, अपने आप को और भी तुम शर्मिंदा मत करो। कई बार हम देखते हैं जब शारीरिक बीमारी होती है और हम शायद घर पे कामकाज नहीं कर पाते, या कुछ हम शायद खाना भी ठीक से नहीं बना पाते, या कुछ घर पे नहीं कर पाते, तो हम जाते हैं जिस समाज में हो या चर्च की कम्युनिटी है, लोग हैं जो मदद करने निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारा वो शारीरिक तरीके से बीमार है, कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए उनके घर पे शायद खाना भेजते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, हालचाल पूछते हैं। दुख की बात है कि जब कोई मानसिक रोगी होता है तो लोग वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग ये नहीं सोचते कि ये एक रोग है, और फिर शर्मिंदा करते हैं लोग। देखो, अगर तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो ना, निराश मत हो, इट्स ओके, ठीक है। कभी कभी ये अवसाद की जो भावना है, अवसाद से अगर तुम गुजर रहे हो, कई बार तुम शायद ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें बुखार है तो कोई कहता है, क्या तुम सोचते हो अगर तुम्हारे अंदर कोई बुखार है कि तुम भाग दौड़ क्यों नहीं कर रहे? अगर बुखार है तो मत भागो, मत दौड़ो, ठीक है। उसी समान अगर तुम निराश और हताश तरीके से गुजर रहे हो तो अपने आप को और मत कोसो कि मैं ये भी नहीं कर पाया, मैं वो भी नहीं कर पाया। अगर तुम ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, चिंता मत करो, अपने आप को और शर्मिंदा मत होने दो। छठी गलतफहमी, और वो ये है कि हमें लगता है कि हमें ये एक शर्म की बात है, इसलिए हमें दूसरों से चर्चा नहीं करनी चाहिए। सच तो ये है कि हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए। ये गलतफहमी है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में इतना कलंक इसके साथ जुड़ दिया गया है कि लोग चर्चा नहीं करते। लेकिन हमें ये कहना है कि नहीं करो। अगर आप इस तरह के हताश से गुजर रहे हो तो बेहिचक करके तुम इसकी बात की चर्चा करो, किसी को बताओ कि इसका तुम सामना कर रहे हो। जो हम सच्चे हैं ना, खुदा चाहता है कि हम सच्चे रहें। कई बार हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं, बाहरी दिखावा कुछ और है और अंदर कुछ और चल रहा है। कई बार हम देखते हैं, आजकल भी हमने कई ऐसी कहानियां सुनी है, कुछ लोग हमें लगते हैं, अरे ये तो बड़ा हंसमुख लग रहा है, ये भी आत्महत्या कर दिया, ये ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और दिखाई दे रहा था। अगर आप अंदर संघर्ष कर रहे हो तो संघर्ष तुम बता सकते हो, इसमें शर्म करने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट हम देखते हैं यीशु मसीह उन लोगों से खिलाफ था जो बाहरी दिखावा कुछ कर रहे थे और अंदर कुछ और थे। यीशु कहता है कि जो तुम हो ना, सच्चे जो हो, वैसे ही परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आपको कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम दुखी हैं तो हम दुखी होकर परमेश्वर के पास आ सकते हैं और वो हमें स्वीकार करता है। हम दूसरों के पास भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शर्म नहीं है। लेकिन हमें ऐसा एक वातावरण हमें पैदा करना है हमारे समाज में, हमारे लोगों में,
ऐसा वातावरण जहां हम कह सकते हैं कि ठीक है अगर अपनी कमजोरी कोई बता रहा है, ठीक है अगर कोई हिताश है, निराश है, कि वो अपने सच्चे दिल से कह सकता है कि ये ऐसा जीवन वो जी रहा है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। कई लोग चुपचाप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं बताना चाहिए। ये एक गलतफहमी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं बताना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। और इस मुश्किल परिस्थिति के दौरान हमें तो और भी ख्याल करना है। तो मैंने आपको 6 गलतफहमियां बताई, इसको अपनी सोच से निकाल दो और सच के साथ जियो और सच को अपने जीवन में ग्रहण करो, स्वीकार करो, कहो हाँ ये सच्चाई है। मैं आपको कुछ कुछ सच्चाई बताता हूं जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें। अगर आप हताश, निराश या अवसाद का सामना कर रहे हैं तो इन सच को आप स्वीकार करो। पहला, तुम परमेश्वर से कटे हुए नहीं हो। कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं ऐसी परिस्थिति से हूं, शायद परमेश्वर भी मुझे भूल गया है। नहीं, खुदा तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। वो रोया, वो क्रूस पर बलिदान हो गया, उसने दुख का सामना किया। वो जानता है कि अंधकार का सामना करने का मतलब क्या है। और अगर आप मानसिक रोग का सामना कर रहे हो और आपको लगता है कि आप अकेले हो, आपको लगता है कि आप ऐसी मुश्किल का सामना कर रहे हो, तो ये जानो कि परमेश्वर फिर भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे इस अवसाद की भावनाओं के बीच में परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में ये विचार आ सकता है कि खुदा ने भी मुझे छोड़ दिया। वो तुम्हारी सोच है, वो सच नहीं है। सच तो ये है कि खुदा तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बीच में है। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इमैनुअल हूं, मैंने तुम्हें आत्मा दी है और तुम मुझसे दूर नहीं हो। दूसरी सच्चाई जो आप जानते हैं कि आप ये जाने कि आप अकेले नहीं हैं। कई बार जब हम अवसाद का सामना करते हैं ना, हमें लगता है कि मैं ही हूं एक पूरी दुनिया में जो इस तरह की भावनाओं से गुजर रहा हूं या अवसाद का सामना कर रहा हूं। नहीं, हजारों लोग ऐसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, ऐसे रोग का सामना कर रहे हैं और हजारों लोग ठीक हो गए। जैसे शारीरिक बीमारी का लोग संघर्ष करते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, वैसे ही मानसिक रोग के लोग भी ठीक हो जाते हैं। और शास्त्र में तो ऐसी कई कहानियां हैं जहां परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी ऐसी मुश्किल का सामना किए। यिर्मयाह की कहानी है, एलिया की कहानी है, राजा दाऊद की कहानी है। और ये सारे लोग अलग अलग समय पे इस तरह की भावनाओं से गुजरे। पहला राजा 19:4, ये एक पुस्तक है कलाम में। मैं आपसे कहता हूं, वहां पर इलाइजा कहता है बहुत हो गया प्रभु, अब तू मेरी जान ही ले ले। थक गया था और वो पुकार रहा था अपने खुदा को कि तू अब मेरी जान ले ले, मैं ऐसी परिस्थिति में हूं। राजा दाऊद कई बार भजन संहिता में हम देखते हैं, कई बार राजा दाऊद जो है पुकारता है, कहता है कि प्रभु क्या तू मुझे छोड़ दिया है? मैं ऐसी मुश्किल भावना से गुजर रहा हूं, मैं ऐसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा हूं। कई बार भजन संहिता में हम देखते हैं दाऊद की ये पुकार है। ये सच्चाई से खुदा के पास आए और खुदा इनसे नफरत नहीं करना, ही क्रोधित हुआ इनसे। खुदा कहता है कि ये सच्चे हैं, आप सच्चाई के साथ आ सकते हो। बहुत लोग ऐसी चीजों का सामना कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। तो ये एक जानो आप कि आप आगे बढ़ सकते हो। तीसरी सच्चाई, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है वो आप पे निर्भर नहीं है। कई बार हमें सोचते यही तो अनुग्रह है। अनुग्रह ये है कि हम जब काबिल ही नहीं है फिर भी परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य है। वो हमसे प्रेम करता है, वो अनुग्रहकारी है। इसलिए नहीं कि कितने अच्छा आपने किया है या बुरा किया है। तो आप ये जानो, आपको कभी कभी लग सकता है शायद मैं ऐसा करता, शायद मैं वैसा करता, परिस्थिति शायद बदल जाती। आपने जो किया या नहीं किया, परमेश्वर का जो प्रेम है, खुदा का जो प्रेम है, इस बात पे निर्भर नहीं है कि आपने कितना अच्छा किया। परमेश्वर का प्रेम इस बात पे निर्भर है कि वो विश्वास योग्य है और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो ये सच को आप जानो, परमेश्वर का चरित्र बदलता नहीं है। परमेश्वर वही है, खुदा वही है। वो भी आपसे वैसे ही प्यार करता है और वो उसका वादा है कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी तुम्हें नहीं ठुकराएगा। वो सच्चाई है। चौथी सच्चाई आशा है। आशा है क्योंकि हम अपने भावनाओं पे निर्भर ना करें, हम सच पे निर्भर करें।
भावनाएं ऊपर नीचे जाती रहती हैं। आपने अनुभव किया है अपनी जिंदगी में, सबने अनुभव किया है अपनी जिंदगी में। कई बार हमारी भावनाएं एकदम ऊपर होती है, बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित है, सब कुछ सही चल रहा है, और अचानक हम देखते हैं कि हमारी भावनाएं और निराश हो जाती हैं क्योंकि कुछ कुछ चीजें सही नहीं चल रही। तो हमारी भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन आशा है, क्योंकि भावनाएं जो हैं वो सच नहीं है, वो तो हमारा जो अनुभव है। लेकिन सच तो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। सच तो ये है कि हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं, परमेश्वर नहीं बदलता। रोमियो 8:38 में कहा है कि मैं जानता हूं, ये एक हकीकत है कि कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्माएं, ना डर, ना वर्तमान, ना भूतकाल, ना चिंताएं, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती। तो ये जो निराशापन, जो अवसाद है, ये अवसाद, ये डिप्रेशन भी तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये एक सच है। भावनाओं पे भरोसा मत करो, सच पे भरोसा करो। 5वां सच वो ये है कि तुम अपने दोस्त और अपने परिवार और अपने समाज, अपनी कलीसिया, अपने लोगों से तुम सामर्थ पा सकते हो, तुम हिम्मत पा सकते हो। अगर तुम निराश हो, प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब हम निराश होते हैं या अवसाद का सामना करते हैं, हमें लगता है कि हमें किसी से बात नहीं करना, मैं अकेला ही रहना चाहता हूं। हमें लगता है कि नहीं, किसी से मिलना नहीं है, मैं बहुत डिप्रेस हूं। लेकिन ये सही नहीं है। ऐसे समय में हमें लगे या ना लगे, हमें किसी के करीब होना जरूरी है, क्योंकि हम फिर जानते हैं कि लोग हमसे बेहद प्यार करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई आपके साथ रहे जिसके साथ तुम बांट सकते हो, कोई करीबी जिसके साथ तुम कह सकते हो कि नहीं, मैं ऐसी निराश परिस्थिति का सामना कर रहा हूं, मैं तुझसे बांटना चाहता हूं। परिवार है, लोग हैं। कई बार लोग बात नहीं करते, समझा नहीं पाते, इसलिए वो हार जाते हैं। लोग हैं, आप लोगों से बात करो, लोगों से अपने दिल की बात करो। कोई एक तो हो जिससे तुम अपनी समस्याओं का बयान कर सकते हो। जस्ट बी देयर, रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दूसरों की मदद कर सकते हो। कभी कभी हमें लगता है मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता क्या करना है। अगर कोई इस तरह निराश है तो मुझे क्या शब्द बोलूं, क्या नहीं बोलूं। बस उनके बीच में रहो, शायद सिर्फ सुनो, और तुम बहुत हिम्मत उन्हें दे सकते हो। रीच आउट करो, उनके लिए प्रार्थना करो। कभी कभी लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं, दुआ करो। प्रार्थना में सामर्थ्य है, दुआ में सामर्थ्य है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। और अगर आप संघर्ष कर रहे हो, किसी के आप जरूर करीब रहो। बहुत बुरा लगता है जब हम सुनते हैं कि किसी ने आत्महत्या कर लिया। हमें कहा काश वो किसी से बात करता, क्योंकि आशा है। और आखिर में कहूंगा, हाँ हम दुआ करें, हाँ हम प्रार्थना करें, लेकिन कोई प्रोफेशनल हेल्प, कोई डॉक्टर, कोई मानसिक रोगी का जो स्पेशलिस्ट है, उससे आप जरूर बात करें, आप मिलें। आपको ऐसा ना लगे कि मेरा विश्वास नहीं है अगर मैं किसी के पास गया, या मैं बहुत कमजोर हूं, या मैं सही मसीह नहीं हूं, या मैं परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चल रहा। नहीं, वो आपकी मदद करेंगे। कई लोग हैं जो जीत कर बाहर निकले हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है कि अवसाद का भावना या ये डिप्रेशन के साथ अगर आप गुजर रहे हो, तो मैं आशा करता हूं कि आज के ये संदेश से आपके अंदर एक आशा आई है। हार मत मानो, गलत फहमियों को निकाल दो अपनी सोच से, और खुदा पे भरोसा करो, प्रार्थना करो, प्रोफेशनल हेल्प लो। लोग हैं जो तुम्हारे साथ हैं। और आप जो सुन रहे हैं, आपको पता है कि कोई लोग इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो आप आशीष का कारण बनो, उनके साथ खड़े रहो। यीशु का हृदय था, कोमल हृदय था। यीशु ने देखा कि किस तरह ऐसे लोगों के पास वो गया जो बहुत हारे हुए थे, उन्हें हिम्मत दिया। वैसे ही आप और हम दूसरों को हिम्मत दे सकते हैं। आज इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको लगता है हाँ मैं कई बार ऐसे अवसाद भावनाओं का सामना करता हूं, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और बाकी लोगों के लिए, कि हम इस चीज को समझेंगे और इसे कलंक के रूप में नहीं देखेंगे,
बल्कि हम मदद करने वाले लोग बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो अवसाद का सामना कर रहा है इस समय, मेरी ये प्रार्थना है कि तू आकर उन्हें मदद करेगा। हमारी प्रार्थना इन्हें हिम्मत दे, हमारी प्रार्थना इन्हें इनकी इलाज तू करा। हमें मांगते हैं कि ये ठीक हो जाएं तेरे नाम से यीशु मसीह। हम मांगते हैं सारे लोग जो ये सुन रहे हैं, हर एक गलत फहमी को निकाल दे यीशु, तेरे नाम से हमारी ये प्रार्थना है। और हर एक के अंदर तो एक हिम्मत डाल, एक दया का हृदय डाल, ताकि हम मदद करने के लिए भी आगे बढ़े। यीशु, हम तेरे नाम से ये मांगते हैं। आमीन, आमीन।